हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग सीबीएल। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, परफेक्ट। तो चलिए सर, आज हम डिस्कशन करेंगे नंबर ऑफ जीरोस का, प्राइम फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम लोग अपने जो रूल्स हैं आपके डिविजिबिलिटी के, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो रूल्स होंगे डिविजिबिलिटी के वो सबको आते हैं, बट वी नीड टू चेक कि जो लार्जर नंबर्स हैं, जो नंबर्स आपके बड़े हैं, उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी कम टाइम के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। फर्स्ट है हमारे पास वैल्यू गिवन है 79 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करिए। देखिए, बेसिकली तो हम लोग कह सकते हैं कि सर 79 फैक्टोरियल को सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा है 79 मल्टीप्लाई बाय 78 मल्टीप्लाई बाय 77 अप टू 1 हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाएंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या इतना टाइम है? और इतनी लंबी मल्टीप्लाई करोगे कैसे? सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। जनरल पॉइंट एक्सक्यूज मी, जनरल पॉइंट ये है, हमें ये चेक करना पड़ेगा बाद में पूरे को मल्टीप्लाई करके कि इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं। वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें इसके मल्टीपल मेथड्स आते होंगे। इसको सॉल्व करने का एक तरीका नहीं है, जीरोस निकालने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू फ्यू सेकंड्स, यू टेक फ्यू सेकंड्स एंड यू टेल मी व्हाट इज योर आंसर। आपका आंसर क्या, आप सोचिए, पहले मुझे बताइए व्हाट इज योर आंसर, देन आई टेल यू कि हाउ टू सॉल्व दिस। जो थोड़ा सा यूनिक वे है, थोड़ा सा इजी वे भी है, मेथड्स काफी सारे हैं वैसे। यू थिंक ऑफ इट, देन आई लेट यू नो। सोचिए प्लीज। हिंट में दे देता हूं, एक रूल है बेसिकली जहां पर हम लोग 79 को डिवाइड करेंगे, बट इन दिस सिचुएशन वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट योर रिमाइंडर। यहां पर हम लोग रिमाइंडर के बारे में बात नहीं करेंगे। 79 को हम लोग लेके चलेंगे एज अ डिविडेंड। इसे हम लोग किसी वैल्यू से करने वाले हैं डिवाइड। हमारे पास जो कोशेंट होगा उसके बिहाफ पे सारी की सारी कहानी हमारे पास टेक प्लेस होगी। जल्दी बताओ कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। पता क्या करना है, हम लोग जब भी ऐसे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस आए, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपसे वो पूछते हैं फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द गिवन वैल्यू, 3-4 क्वेश्चंस और भी लेके चलूंगा। इन सच क्वेश्चंस वी नीड टू डिवाइड द गिवन वैल्यू बाय 5। किसे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। जब मैं 5 से इसे डिवाइड करूंगा, ये लेके चलते हैं, ये लो 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2, 9, 5 5 25। रिमाइंडर को पड़े रहने दो, रिमाइंडर पे हमें ध्यान नहीं देना है। तो पहले वाले केस के अंदर जब मैंने 79 को डिवाइड किया 5 से, तो मुझे किसका टेक प्लेस करना है? आपके कोशेंट का टेक प्लेस करना है, जो आपकी वैल्यू ऊपर आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आसान सा है। मेरा आंसर आ चुका है, दिस इज द आंसर। लेकिन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड, वो सुनिएगा। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से मैंने क्या लिखना है? कोशेंट लिखना है। ये लो सर, कोशेंट लिख दिया, 15 आ गया। अगले स्टेप में इस कोशेंट को फिर से ले लो और इसे फिर से 5 से डिवाइड कर दो। अब की बार कोशेंट कितना आया? 3 आ गया। अब इस केस में क्या आ रहा है? रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। आपको वहां जाके रुक जाना है जहां पर जाके रिमाइंडर आपका 0 आ जाए। ओके, और जितने क्वेश्चंस आपके आए हैं, जैसे क्वेश्चन 15 है, एक क्वेश्चन 15, एक आपका क्वेश्चन 3, तो इन केस के अंदर आपको इन वैल्यूज को लेके चलना है एंड वी हैव टू ऐड अप बोथ ऑफ दीज वैल्यूज, दैट इज 15 + 3 दैट इज इक्वल टू 18। दिस इज माय आंसर, दीज आर द नंबर ऑफ जीरोस। अब ये तो पहली बार हम लोगों ने किया, थोड़ा सा शायद लंबा लगा हो, मे बी हो सकता है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट डिफिकल्ट। लिसन टू मी, 79 गिवन है, 79 को 5 से डिवाइड किया, यहां पे अपना क्वोशिएंट लिख लो। अब एक बात सोचो, 5 का पहाड़ा सभी को आता है, 5 का टेबल सभी को आता है, राइट। 12 पंजे 60, 13 पंजे 65, 14 पंजे 15 पंजे, 15 5 75, तो रिमाइंडर बच रहा है मेरे पास। अगर मैं 16 5 पे जाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा, नहीं कहा नहीं जा पाएगी, तो 15 पे जाऊंगा, ये मेरे पास क्वोशिएंट आया, रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है। तो जो आपके पास क्वोशिएंट आया है, यू नीड टू टेक दैट क्वोशिएंट एंड डिवाइड दिस क्वोशिएंट अगेन बाय 5, देन रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर तो 0 आ गया, क्वोशिएंट कितना आना है? दोनों केसेस में आपको बात करनी है क्वोशिएंट की, एंड यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ दीज वैल्यूज। इनको प्लस किया, 18 इज द आंसर। सो 18 हमारे पास जीरोस होंगी 79 के फैक्टोरियल के अंदर। समझ गए सर? इजी है। और लेके चलते हैं, यू टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 18 फैक्टोरियल। सोचिए, सेम रूल अप्लाई करिए और बताइए मुझे कि 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 18 फैक्टोरियल, इसका आंसर कितना आने वाला है। टेक योर टाइम एंड लेट मी नो। जल्दी बताओ।
रूल सेम रहेगा, पहले कर लो 19 के लिए सॉल्व, उसके बाद कर लो 18 के लिए सॉल्व, रूल वही चलने वाला है आपका डिवीजन वाला। 19 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 5 3 15, हाँ या ना। अब अगले केस में मैं जाता हूं कि सर आपने कहा था कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वहां तक जाना है। अगर इस 3 को मैं यहां पे लेके जाता हूं, इसे 5 से डिवाइड करता हूं, इज इट पॉसिबल? दिस केस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिसे आप डिवाइड करेंगे 5 से वो तो ऑलरेडी छोटा है 5 से। दैट केस इज नॉट पॉसिबल। डेसिमल वाले फिनोमिना पे नहीं जाना है, ठीक है। वो भी एक रूल है, वो अलग है, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, वो हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा सा लेंदी है, उसकी कुछ ट्रिक्स भी हैं, बट फिलहाल वो डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस ओनली। तो यहां पर अगर मैं लेके जाता हूं इस सिनेरियो में, तो ये वैल्यू मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है सर, तो मतलब 3 इज द ओनली वैल्यू मेरे पास जो बची है। अगली कहानी 18 वाली, 18 को मैं 5 से करूंगा, सेम वही कहानी, 5 3 15, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर मेरे पास बच गया। अगर मैं 3 को फिर से नीचे लेके और 5 से डिवाइड करूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि मैंने क्या कहा, मुझे रिमाइंडर 0 आना है, लेकिन इस केस में तो 3 जो डिविडेंड है वो ऑलरेडी छोटा है, तो 5 से मैं डिवाइड कैसे करूं? गेटिंग इट ना? तो कितनी वैल्यू बची? तो मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक तो ये वाली वैल्यू, ये रही 3, एक ये वाली वैल्यू, ये रही 3, इन दोनों को मैं कर दूंगा प्लस, 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, तो 6 इज माई राइट आंसर। तो 6 जीरोज होंगे आपके इस क्वेश्चन के अंदर। वी नीडेड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज, तो हियर 6 इज द नंबर ऑफ जीरोज, तो 6 हमारे पास जीरो होंगे। अब सवाल ये आता है कि व्हाई डिड वी ऐड, हमने प्लस क्यों किया? एक क्वेश्चन और भी है आगे, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी आपकी वैल्यूज होंगी उनको ऐड करना है। एडिशन वाले में ऐसा नहीं करना। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये मैंने पहले नहीं बताई जान के, ताकि आप लोगों के मन में वो सवाल पैदा हो कि सर ऐसा क्यों किया। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन अपना किया उस वाले केस के अंदर ऐसी कोई कहानी थी ही नहीं, सिंपल सी वैल्यू थी कि 79 फैक्टोरियल है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज। समझ गए, गॉट इट, कि जस्ट 5 से डिवाइड किया, ब्ला ब्ला कहानी हो गई, समझ गए। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई बीच में आ गया, वी हैड टू सॉल्व दिस। इस केस में मैंने क्या कहा, दोनों को प्लस कर दो, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अगले केस में मैं जाता हूं, अगर मैं करता हूं 19 फैक्टोरियल प्लस 18 फैक्टोरियल, इस केस में आप जो आपकी वैल्यूज आएंगी उन्हें प्लस नहीं करेंगे, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द लीस्ट वैल्यू। जो मिनिमम नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा, उसको आप टेक केयर करेंगे, वो आपका आंसर होगा। समझ गए? और भी काफी सारे केसेस हैं, और भी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। फिलहाल 2-3 केसेस की हम लोग बात करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में ज्यादा आते हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसको सोल्व करेंगे। देखो कहानी तो वही है, 19 और आपकी 18 वाली। यहां भी जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इस केस में भी कितना आएगा, वही सेम आपका 19/5। यहां पर भी क्वेश्चन कितना आएगा आपका, 3 ही आएगा। जब इस केस की बात करेंगे, यहां भी आप कितना करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह 18/5, यहां भी आपका क्वेश्चन कितना आएगा, 3 आएगा। बट इन दिस सिचुएशन, इस सिनेरियो के अंदर आप इस 3 को और आपका जो ये वाला 3 है, इन्हें आप प्लस नहीं करने वाले हैं। नो, दोनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी है? सर दोनों ही सेम है, तो दोनों सेम है, सो 3 इज द राइट आंसर। यही मेरे पास नंबर ऑफ जीरोज होंगी। इफ अगर ऐसा होता, इनमें से कोई एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, अगर इनमें से कोई एक वैल्यू 2 होती, मान लो ये 2 होता और ये वाला मेरे पास 3 ही है, तो मैंने क्या कहा, आई विल बी टेकिंग द लीस्ट नंबर, सो 2 विल बी माई आंसर। तो 2 मेरा आंसर होता। मुझे लीस्ट नंबर को लेना है, मिनिमम नंबर को लेना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? आसान सा था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सर, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसे क्वेश्चंस या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग घर पे ट्राई करें, और कोई डाउट होता है तो लेट अस नो। विद इन फ्यू डेज आई विल बी टेकिंग लाइव क्लास एज वेल, जहां पे आप क्वेश्चंस अपने पुट ऑन कर सकते हैं। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी परेशानियां आती है कि सर इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमने स्टार्ट कर दिया 100 से। अब ये वाला पॉइंट हालांकि मैं पीछे बता चुका हूं, मैंने वहां पे क्या बताया था, आई टोल्ड यू कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज। लीस्ट नंबर, मिनिमम वैल्यू मुझे चेक करनी है। जैसे 3 और 2 वाली कहानी थी, यहां पे क्या वैल्यू लिखी हुई है आपको, ये 100 है, प्लस 1000 प्लस 10,000 अप टू 100 डिजिट्स। अप टू 100 डिजिट्स का मतलब है सर यहां पे पहले वाले में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है। यहां पे कितनी है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट, अप टू 100 डिजिट्स हमारे पास आएंगे। मतलब एक होगा 1 और उसके आगे 99 जीरोज, 100 डिजिट हो गया। इन सब का सम करके बताएं, और बताएं उसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। कौन प्लस करने वाला है? इतना लेंदी कैलकुलेटर में जाओगे वहां भी नहीं होने वाला, या बार बार करना पड़ेगा भाई, एन टाइम्स आ जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, कैलकुलेटर में भी इतनी जगह नहीं होती है। चलो ये वाला शायद हो जाए, मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी।
गेटिंग इट? तो इन सच सिचुएशंस व्हाट आई टोल्ड यू, मिनिमम वाली कहानी। तो सर इसमें जो मिनिमम आपके जीरोज हैं वो कितने हैं? इसमें 2 ही तो है, सो 2 ही आपकी जीरोज आएंगी। दिस इज द राइट आंसर। गो विद द लॉजिक, गो विद द कॉन्सेप्ट। आपको ये नहीं करना कि हाँ मेरे पास कोई कहानी आ गई, उसको रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया और बस समझ में आ गया सर क्वेश्चन। नो, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। और जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ट्रिक्स तो कितने ही याद कर लोगे सर, पॉसिबल नहीं है। क्या एक ही टॉपिक है क्वांट के अंदर? क्या नंबर सिस्टम में एक ही टाइप है? नहीं, न्यूमरस टाइप्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस बेसिक से मैंने लिए, हालांकि इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आ जाते हैं सर। अब चलते हैं कहानी जो कि है प्राइम फैक्टर्स की, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ईजी है प्राइम फैक्टर्स, वैसे तो प्राइम फैक्टर निकालना सबको आता है, प्राइम नंबर्स बेसिक सबको पता है क्या होते हैं, बट अब क्वेश्चन बेसिक वाले हम लोग कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन है 30 raised to power 26 multiply 25 raised to power 51 multiply 12 raised to power 33. I'm giving you few seconds, think of it and tell me what is the answer, then I'll let you know कि how to solve such questions. बड़ा आसान सा लॉजिक है, ध्यान से सोचिए और मुझे बताइए कितना इसका आंसर आपका आने वाला है। जल्दी। प्राइम फैक्टर्स पे ना बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आती हैं। कॉन्सेप्ट ये छोटा सा है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, बेसिक सा है। आया किसी का आंसर? जिसका आ गया अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो सुन लो सर। क्या करना है आपको? जैसे वैल्यू गिवन है आपको, पहली वैल्यू है आपके पास 30, दूसरी है 25, तीसरी है 12। एक बेसिक सी कहानी समझाऊं इसको सोल्व करने से पहले। मान लो मेरे पास वैल्यू गिवन है 10। क्या इस 10 को मैं इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में? हाँ या ना? अगर मैं कह दूं कि 10 की जो पावर है वो 10 है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो जो आपने इसके फैक्टर्स किए हैं ये तो पावर 10 ही रहेगी। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जो 10 है ये 2 की भी पावर है एंड मल्टीप्लाई ये आपकी 5 की भी पावर है। हाँ या ना? यस ना? बस तो फिर आपको आ गया आपका आंसर। आपको इसी तरीके से ब्रेक करना है और बाद में क्या करना है, लिसन टू मी। 30 गिवन है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए सर। क्या आएंगे? 2 into 3 into 5। सेकेंड वैल्यू 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। थर्ड वैल्यू 2 into 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये वैल्यूज हो गई हमारे पास। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया, 10 वाले एग्जाम्पल में बताया कि जो होल पावर है वो सभी की पावर काउंट होगी। जो जो फैक्टर्स आपके हैं इंडिविजुअल वैल्यूज में काउंट होगी। इसका मतलब ये हुआ श्रीमान कि मतलब मैं एक सेकेंड रुको, मैं ये कह सकता हूं कि जो 26 है ना ये 2 raised to power 26 भी है। जो आपकी वैल्यू है ना वो 3 raised to power 26 भी है। ये आपकी 5 raised to power 26 भी है। सेम 5 वाले केस में 51 जो है वो इस वाले 5 की पावर भी है, वो इस वाले 5 की पावर भी है। सिमिलरली जो 2 to 3 है, इस 2 की पावर भी 33 है। सिमिलरली 2 raised to power 33 एंड सिमिलरली 3 raised to power 33। हाँ या ना? पहला क्वेश्चन समझना, उसके बाद सारे आसानी से हो जाएंगे। क्या लॉजिक है वो समझिएगा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, जो भी आपके पास ये पावर्स हैं बस इनको प्लस करना है, दैट इज ऑल। 26 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 51 प्लस 51 प्लस 33 प्लस 33 प्लस 33। आपका जो इनको प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा। दिस इज द राइट आंसर। नाउ वन मोर पॉइंट अराइजेज, यूजुअली डू सर 26 प्लस करूंगा 52 हो गया, 52 में 26 करूंगा 78 हो गया, फिर 51 करूंगा, फिर 51 करूंगा 33। ऐसा नहीं करना। एडिशन तो कहानी तो वही रहेगी। हम एक काम ना करें, हम यूनिट डिजिट को उठा लें, हम यूनिट डिजिट को प्लस करते हुए चले जाएं। बेसिक सी कहानी 7th 8th में हम लोग सीख लेते हैं, बट इन कॉन्सेप्ट को यूज भी करना है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, जो एंड वाला मेरे पास 3 इसको 3 3 6 6 3 9, ये वाला 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और 8 19 19 और 6 25 25 और 6 31। ये है। क्या इसके भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है? करिए प्लस। सो दिस इज योर 3। इन सबको प्लस कर दीजिए यूनिट प्लेस वालों को। 3 3 6 3 9 1 10 1 11 11 6 17 17 और 6 23 23 और 6 29 29 का 9। यूनिट प्लेस की मैं बात कर रहा हूं, तो वही सेम है। मैंने वहीं पे मैंने जो टिक किया हुआ 249। आपको सबको प्लस क्यों करना है? सबसे पहले आप एक काम करिए ना, उनके यूनिट प्लेस को ऐड करते हुए चले जाइए।
यूनिट प्लेसेस को ऐड किया, 9 यूनिट प्लेस पे मेरे पास आ रहा है। देन आई चेक द ऑप्शंस, मैं कहाँ गया, ऑप्शंस के पास गया और वहां मैंने चेक किया कि भाई यूनिट प्लेस पे 9 जो सी में आ रहा है। इन केस अगर तो वो एक ही है तो ठीक है, उसको टिक कर दो। अगर ऐसा होता है कि वहां पे हमारे पास और भी ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें 9 और जगह पे आ रहा है, तो फिर थोड़ा सा और आगे उसको प्लस कर लो, 10th प्लेस पे भी चले जाओ। फिर भी मैच नहीं कर रहा है तो कहां चले जाओ, मतलब अगर फिर भी वो सेम आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पा रहा तो चले जाओ 100th प्लेस पे एंड सो ऑन। मोस्ट ऑफ द केसेस में यूनिट प्लेस से काम चल जाता है। क्लियर है? मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, क्या हम लोगों ने किया यहाँ पे, कुछ नहीं किया। जो भी आपकी वैल्यूज थी उनमें जनरली हम लोगों ने इसके फैक्टर्स निकाल दिए। फैक्टर्स कितने निकल गए इसके, 2 × 3 और ये 5, 2 3 5 वैल्यूज आ गई। सेम यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 5 × 5 और यहाँ पर भी कितना कर दिया, 2 × 2 × 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आपके जो 26 है वो सभी की वैल्यूज, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। 26 सॉरी इस केस में है, 51 मतलब इस दोनों केस में आएगा, 33 आपके इन दोनों केसेस में आएगा। अब सवाल ये उठता है कि आपने इन सभी को फैक्टराइज किया ही क्यों? आपने जो 26 था ऊपर, आपने सीधा उसी को क्यों नहीं ऐड किया? आपने ये क्यों नहीं किया कि सर सीधा मैं 26 में 51 आपका ऐड कर दूं और प्लस 33 आपका ऐड कर दूं? वो गलत होगा, वो आंसर नहीं आएगा। आप प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। इन सच सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू, फैक्टर्स निकालेंगे तो कितने फैक्टर बन रहे हैं। मेरी बात सुनिए प्लीज ध्यान से। यहां पे 30 के फैक्टर्स जनरली हम प्राइम फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स नहीं, वो भी हम करेंगे। टोटल फैक्टर्स कितने बनते हैं वो क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। भी बात करें प्राइम फैक्टर्स के बारे में तो इसके प्राइम फैक्टर 3 है, 2 3 और 5। समझ गए? तो 3 बने हैं ना, तो एक काम आप कर सकते हो, 26 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इन सब का एडिशन आ गया। इस केस में ऐसे 2 हमारे पास बन रहे हैं ना, तो 2 × 51 कर दो, उसका एडिशन आ जाएगा। या डबल के बाद वैल्यू आएगी, वो हमारा आंसर होगा। सेम 33 वाले केस में यहां भी वैल्यू आ जाएगी। इन सबको प्लस करेंगे, थोड़ा और लंबा चला जाएगा। वाई टू डू दैट? गेटिंग इट ना? अगर आपको ये वाला आसान लगता है कि 26 × 3 में कर लूं, 51 × 2 कर लूं, 2 मेरे पास फैक्टर हैं, दैट इज अप टू यू। वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन कि मुझे कौन सा आसान लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे इसको सॉल्व करना है। सो आपका जो 249 है ये आपका राइट आंसर है। प्रैक्टिस दिस। एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको ट्राई करिए। अगला है 22⁻11 × 30⁻15 × 15⁻24। बताइए मुझे कितना इसका आंसर है। सेम रूल है, सेम कहानी है, लेट मी नो। जल्दी करिए फटाफट। इसके निकालिए प्राइम फैक्टर्स, 30 के निकालिए प्राइम फैक्टर्स, 15 के निकालिए प्राइम फैक्टर्स, और जो पावर है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करके ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 22 का मतलब क्या है सर? 2 × 11, यस और नो। 30 का मतलब क्या है? 2 3 5। 15 का मतलब क्या है? 3 और 5। इस वाले केस में मतलब 11 आपका 2 बार आएगा, क्योंकि 2 की पावर भी 11 है और 11 की पावर भी आपकी 11 है, यही होगा ना। तो 11 + 11 पहले वाला केस। अगले वाले में 15 15 15 15 15 15। आप सीधा भी लिख सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर इसका आ गया 22, इसका आ गया 45, ऐसे करो तब भी एक ही बात है। इस वाले केस में कितना आएगा? 24 + 24, ये इसको बोल दो 48। जैसे आपको आसान लगे वैसे कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट प्लेस को 2 और 5 7, 7 और 8 15। 15 में 5 कहाँ पे है सर? 5 तो दोनों के अंदर है, तो कौन से वाला मेरा होगा वो प्लस कर लेना। अगली टर्म देख लो, 4 4 8 तो 10, 10 और 1 11, 115। दिस इज द राइट आंसर। बोलो सर हुआ? प्रैक्टिस के साथ साथ टाइम कम लगेगा, बिकॉज इन क्लास वी हैव टू टीच। हमें कॉन्सेप्ट समझाना होता है तो टाइम लगता है समझाने में। अगर मैं सिंपल कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से मैं सिंपल सॉल्व कर रहा होता तो शायद ये इट हार्डली टेक्स 15 seconds, hardly takes 15 seconds to solve this such questions, right sir? चलिए let us move forward, next क्वेश्चन पे जाते हैं। ये निकालिए। अब 120 मेरे पास है, जैसे कि मैं पहले बात कर भी रहा था, थोड़ी देर पहले मैं ये बोल रहा था कि उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना था? ओनली प्राइम फैक्टर्स निकालने थे। बट इन दिस सिचुएशन, इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो कैसे निकालोगे? क्या पूरा लंबा करके जाओगे? कैसे निकालोगे? सोचो एक बार, बड़ा आसान सा है। Take few seconds, then I'll let you know how to solve this. जल्दी बताओ फटाफट। बड़ी आसान सी कहानी है। आया किसी को? देखो, अब ये तो है छोटी सी वैल्यू, 120 कुछ खास बड़ी वैल्यू नहीं है। एग्जाम में बड़ी बड़ी वैल्यूज भी आती हैं। अगर ये आ गया तो बड़ी वैल्यूज भी निकाल लोगे। एक बात का मुझे जवाब दो। मान लो
कोई वैल्यू है, चलो 120 को ले लेते हैं। 120 से पहले एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। एक्सक्यूज मी। हमेशा क्या होता है, जब भी फैक्टराइज आप करते हो, जैसे मान लो मैंने 2 को फैक्टराइज किया फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, 2 से किया, 2 2 4, 2 वैल्यूज मेरे पास आ गई। मतलब जनरली व्हाट यू डू, यू राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यस और नो, और यू कैन राइट 2 स्क्वायर, यही ना। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 को आप क्या कह सकते हो, सर आई कैन राइट दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, isn't it? और I can write 2 raised to power 1 multiply 3 raised to power 1, हाँ या ना, कह सकते हैं ना ऐसा। तो इस वाली वैल्यू को, या बोल दो इस वाली वैल्यू को मैं ये कह दूं जनरल टर्म में कि भाई जैसे ऊपर है 2 raised to power 1 है, 3 raised to power 1 है, मैं इसे बोल दूं a raised to power m मल्टीप्लाई b raised to power n मल्टीप्लाई c raised to power o, कोई फर्क पड़ेगा? यहां पर 2 और 3 ही है, कुछ और भी अगर होता उसमें c ले लेता। यहां पर मेरा जो a है, a क्या है, 2 है, m क्या है, पावर है, b क्या है, 3 है, और n क्या है, पावर है, और c क्या है, अगली वैल्यू अगर किसी में होती है तो o क्या है मेरे पास, उसकी पावर है। गेटिंग इट? ये 120 है। सेम हम हर नंबर को इस तरीके से ब्रेक करेंगे, जब भी उसे ब्रेक करेंगे कुछ न कुछ मेरे पास बेसिस आएंगे, कुछ न कुछ वहां पे पावर्स आएंगी, यस और नो। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने बनाया है, दैट वी नेम एज 1 प्लस m मल्टीप्लाई 1 प्लस n मल्टीप्लाई 1 प्लस, इसे p मत करो, 0 लगेगा आपको, इसे o मत करो, आपको 0 लगेगा, इसे p कर लेते हैं। अब इजी हो गया, यस और नो। टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, 120 को ब्रेक कर दो, 120 को ब्रेक कर दो। कैसे करोगे 120 को ब्रेक, कैसे करें सर, जल्दी बताओ, ये तो बेसिक है, निकालो एलसीएम, बताओ क्या क्या वैल्यूज आ रही है। उसके बाद मैं बताता हूं कि m क्या है, n क्या है, p क्या है, हालांकि मैंने लिखा भी हुआ है, इजीली आंसर आ जाएगा, जल्दी करो। कितना आया, ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद आपके पास ये वैल्यूज आ रही होंगी, 2 2 2 3 और 5, है ना, 120 बन गया। अब आप इसे आप कह सकते हैं 2 raised to power 3, 2 क्यूब। इसे आप कह सकते हैं 3 raised to power 1, कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, इसे हम कह सकते हैं 5 raised to power 1, यस और नो। नाउ रिलेट दिस क्वेश्चन, ये पूरा रिलेट दिस वन विद दिस वैल्यू जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। तो a किससे रिलेट हो गया, 2 से, b किससे रिलेट हो गया, 3 से, और c किससे रिलेट हो गया, 5 से। पावर्स क्या है, m क्या है, 3, n क्या है, 1, और p क्या है, 1। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, 1 प्लस m इंटू 1 प्लस n इंटू 1 प्लस p। कर दो ना पुट वैल्यूज में, बड़ा आसान सा है। 1 प्लस m कितना है, m3 है। 1 प्लस n कितना है, 1 है। 1 प्लस p कितना है, 1 है। 1 प्लस 3 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हमारा आंसर है। दिस इज द राइट आंसर। टोटल हमारे पास 120 के 16 फैक्टर्स आते हैं। इसे वेरीफाई करना है वो आप कर सकते हैं, फैक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं। आप 120 के फैक्टर्स सभी निकाल के देख लो, यू काउंट देम, टोटल वो 16 ही आपके पास आएंगे। ठीक है, ये तो था समझाने का तरीका। अब फटाफट से कैसे करेंगे, सुनो मेरी बात। 120 हमारे पास है, फटाफट से सबसे पहले इसको ब्रेक कर दो। इसको ब्रेक करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। यहां से साफ साफ पता लग रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है उसको, पता लग गया मुझे यहाँ पे पावर कितनी आएगी 3, यहाँ पे पावर आएगी 1, यहाँ पे पावर आएगी 1। पहले ही अपना ये क्या है m, ये क्या है n, ये क्या है p, तो ये कितना, सब में 1 1 प्लस करना है। ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कहानी खत्म। ये मेरा आंसर है, समझ गए। तो इनिशियल पॉइंट पे जब भी कोई कॉन्सेप्ट चल रहा होता है ना, तो पहले उसे समझा करो, उसके बाद उसको अगले क्वेश्चन में ट्राई करो कि इसे मैं कितना जल्दी कर सकता हूं, कितना क्विकली आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है सर, 16 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओ। 1420, टेक अ मिनट, वैसे मिनट मैंने ज्यादा ही बोल दी, टेक फ्यू सेकंड्स, ट्राई टू सॉल्व दिस। बताओ कितना आपका आंसर आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं इसके, बताओ मुझे फटाफट, जल्दी करो फटाफट, शाबाश, डोंट वेट फॉर मी, ट्राई सॉल्विंग। खुद क्वेश्चंस करने पड़ेंगे हर बार, ये मैंडेटरी नहीं है कि हाँ ठीक है सर आप ये कराओगे तभी वो होगा। ट्राई करिए, करो। 1420 को ब्रेक करना है, किस किस क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, 2 2 5 और 71, ये इसके फैक्टर्स आएंगे। चेक करो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां मुझे पता लग गया साफ साफ, 2 की पावर कितनी आने वाली है, 2,
5 की पावर कितनी आने वाली है 1, 71 की पावर कितनी आने वाली है 1। मैंने क्या कहा था 1 प्लस m, क्योंकि ये m n p यही तो पावर्स हैं, तो इसमें कितना कर देंगे 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, इसमें 1 प्लस कर दो 2, इसमें 1 प्लस कर दो 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 कहां पर है, ये B इज द राइट आंसर, 12 इज द राइट आंसर। तो टोटल जो फैक्टर्स होंगे 12 फैक्टर्स होंगे। देखो एक बार फिर आगे चलते हैं, जल्दी चेक करो। क्लियर है सर, हाँ या ना? आओ फिर आगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी वाले। तो 11 पे पहुंचने से पहले जो बेसिक से रूल्स हैं, जनरल हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, वो मोस्टली आते हैं बड़े नंबर्स के ऊपर। सबसे छोटा 3 वाले 9 वाले कम आते होते हैं, जनरली 7 वाला आएगा कि चेक करो कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, या ऑप्शंस दे देगा कि इनमें से कौन सा जो है 7 से डिविजिबल है, या जैसे अभी आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ऐसे नंबर देगा और बोल देगा स्टार की जगह पे क्या लगाऊं कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए। या 11 वाले आएंगे, 13 वाले आएंगे, 17 वाले आएंगे, 19 वाले आएंगे, 23 वाले आएंगे, 29 वाले आएंगे, और भी बड़े बड़े नंबर्स हमारे पास आएंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरली आपके प्राइम नंबर्स की। ठीक है सर, अथाह भंडार है मैथमेटिक्स का, जितना सीखोगे उतना ही कम है। वैसे तो हर सब्जेक्ट में सेम ही है, बट लर्निंग इज समथिंग विच इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। द मोर यू लर्न मोर यू अंडरस्टैंड, राइट। 11 पे जाने से पहले मैं पहले आपको एक 4 का सिखाता हूं हल्का सा, फिर 7 की बात करेंगे क्योंकि 2 का बड़ा आसान सा है, 3 का आसान सा है, 5 का आसान है, 9 का भी आसान है, 10 का भी आसान सा है। 4, 7, 11, 13, देन आई विल बी कमिंग फॉर अ ट्रिक। व्हाट इज ट्रिक? बेसिकली मैथड है, जिस मैथड के बिहाफ पे थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज हम लोग वो ट्राई करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आई विल बी गिविंग टू यू, जो आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि उनका आंसर क्या आएगा। अगले लेक्चर में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? कमेंट करके सेंड कर दीजिएगा दया। तो स्टार्ट करते हैं सर। हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहले 4 का रूल। 2, 3 का कर लेना अपने आप, आसान है। 2 का तो लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 वाला सबको प्लस करने के बाद जो आंसर आए वो 3 से डिविजिबल होता है। 4 वाले में हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, ये भी पता ही होगा वैसे आप लोगों को, थोड़ा सा रिवीजन ले लो, एक तरह से देखा जाएगा। जो देखा जाए तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो आपके 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर वो डिविजिबल हैं तो ठीक है, नहीं है तो डिविजिबल वो नंबर 4 से नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 7 के रूल के पास। 7 का रूल किस किस को पता है बताओ? 7 का रूल अच्छा है, बताओ। फिर मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर को बताना सॉल्व करके कि क्या वैल्यू मेरे पास आती है। जल्दी बताओ। आप लोगों को जो रूल पता होगा ना 7 वाला, यूनिवर्सली वो सबको पता होता है। मैं आपको 1-2 रूल्स ऐसे बताऊंगा जो शायद हो सकता है आप लोगों को ना पता हो। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कुछ नया आप लोगों के लिए आने वाला है, ठीक है। एक तो सबसे पहला पॉइंट ये कि 7 को चेक करने के लिए 7 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ये जनरली हम लोग बात करते हैं लार्जर नंबर्स के लिए। जो नंबर्स बड़े होते हैं वो आपके पास 6 की फॉर्म में आने चाहिए। सर 6 की फॉर्म का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी बार है ये 6 बार है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। क्या और कोई हो सकता है? जैसे मैंने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल है। मतलब कोई भी नंबर जो रिपीटेशन में है और 6 बार है वो आपका 7 से डिविजिबल होगा, या 6 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब क्या सर? मल्टीपल का मतलब यहां पे ये होगा, जैसे अगर मैं इस 2 की ही बात करूं, 8 ले लो, मैं 8 लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 क्या है? 6 का मल्टीपल है ना। इतने बड़े नंबर्स नहीं आते हैं, बट स्टिल वी मस्ट नो कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल्स, जहां पे मैं ये चेक कर सकता हूं कि हाँ ये जो नंबर है ये आपका 7 से है। नाउ यू लेट मी नो कि आपको क्या पहले से पता था तो सर तालियां, बहुत अच्छी बात। नहीं पता था तो इसे याद कर लो। ये 7 के इंपॉर्टेंट रूल्स में से रूल नंबर 1 है। यस और नो? समझ में आया? चलें आगे। अब थोड़े से मान लो, इसका रूल नंबर 2 में लेके चलता हूं। थोड़े से मान लो नंबर है कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 3, 7, 2, 4, कोई भी नंबर मैंने लिख दिया। रूल्स काफी सारे हैं। ये वाला जो रूल सेकंड वाला है, ये कभी कभी स्टूडेंट्स को थोड़ा लेंथी लगता है। पता तो होना चाहिए ना, क्योंकि छोटे नंबर्स के लिए इट इज स्टिल एप्लीकेबल,
बट छोटे नंबर भी तो एग्जाम में आ ही सकते हैं ना, बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, हर तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसका जो यूनिट प्लेस है, जो यूनिट प्लेस है उसे उठा लो, उसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से। कितनी वैल्यू बन गई, 5 4 जा, ये वैल्यू आपके पास बन गई 20। इस 20 को उठाओ, यूनिट प्लेस तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, उसे रिमूव कर दो, समझने के लिए उसे रिमूव कर दो, और जो आपकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यू आई है, जस्ट ऐड दिस वैल्यू टू हियर। कितना बन गया, 2, 7 और 2 9, 3 एज इट इज 392, ये हमारे पास आ गया। अब सर मुझे तो 3724 में दिक्कत थी, प्लस कर दिया 392 आ गया, अभी भी मुझे पता नहीं लग पा रहा कि ये डिविजिबल है कि नहीं। कोई बात नहीं, देन अगेन गो विद 2, दोबारा यूनिट प्लेस को उठा लो। किसकी कहानी चल रही है, यूनिट प्लेस की। अब 2 को फिर से मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, कितनी वैल्यू आ गई, मेरे पास आ गई 10। इस 10 को उठाओ, जब वहां भी सेम किया था, 10 को उठाया और यहाँ पे प्लस कर दिया। 39 प्लस 10 कितना होता है, 49। तो 49 मेरे पास जो वो 7 से डिविजिबल है। सो यस, 3724 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे होंगे, सर मैं इससे अच्छा तो 3724 को 7 से ना डिवाइड कर लूं। बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर नंबर बड़ा आ जाए, फिर वी मस्ट नो द रूल्स। हमें पता होना चाहिए कि अगर ये काम नहीं कर रहा तो सेकंड वाला रूल मेरे लिए एप्लीकेबल है, मेरे लिए हेल्पफुल है। यहां पे मैंने फर्स्ट रूल बताया, जो बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए है, जो 6 डिजिट है, 12 डिजिट है, 18 डिजिट है। इतना बड़ा डिजिट कभी नहीं आता, बट हम एक्सेप्शनली अगर कभी आ गया 12 डिजिट का आ गया, मुझे तो पता होना चाहिए ना, 12 डिजिट के आ जाते हैं, पता होना चाहिए ना कि हाँ भाई मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, आई हैव द रूल, गेटिंग इट। हाँ, बट वो फिर से वहां पे क्या कंडीशन आ गई कि दैट शुड बी इन द रिपीटेड मैनर। रूल सेकंड मैंने बताया कि इस तरह से कोई वैल्यू गिवन है, लेट अस टेक द यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट को उठा लो, 5 से मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई आया उससे पेंडिंग वैल्यू में एडिशन कर दो, मतलब यूनिट प्लेस को हटा दो, उसे ऐड कर दो, ऐड कर दिया, उसके बाद फिर से वैल्यू आई, देन अगेन चेक द यूनिट प्लेस, मल्टीप्लाई आया, फिर से प्लस कर दो। सो 2 रूल मुझे पता लग गए। अब सवाल फिर से ये कि सर अगर ये नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और बड़ा कर दो इसको, तो मैं तो 5 से मल्टीप्लाई करता रहूंगा। तो उसके लिए एक मेथड और भी है, तो उसको भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि उस मेथड से हम लोग कैसे कर सकते हैं। लीजिए कोई वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं, लेट अस टेक 573622। मैं लिखता हूं 573622। हो गया, बड़ी वैल्यू होगी पीछे वाले से। एक काम करो, लेट अस टेक पेयर। मैंने पेयर यहां बना दिया 573 और एक पेयर बन गया ये वाला 622। ये आपका कौन सा आ गया, रूल नंबर 3। अभी तक मैंने 2 रूल करवाए हैं, ये आपका थर्ड रूल है। थर्ड रूल में आप क्या करेंगे, 6 डिजिट नंबर मैंने ले लिया, बड़ा नंबर ले लिया। इन दिस सिचुएशन एक्सक्यूज मी, पेयर बन गया सर। अब जो पेयर बना ना, इसके लिए आप रूल अप्लाई करेंगे, आपका जो लार्जर नंबर होगा माइनस जो आपका स्मॉलर नंबर होगा। वेरी सिंपल, ये तो आसान है। लार्जर नंबर क्या है, 622, स्मॉलर नंबर क्या है 573। करिए माइनस, 12 में से 3 गए 9, 11 में से 7 गए 4, 5 में से 5 गया 0, कितना बचा 49। तो 49 डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है ना, तो बस आपका नंबर भी डिविजिबल है। तो मैथड्स तो मल्टीपल हैं, मैथड्स तो जितनी मर्जी ले लो आप, बट डिपेंड ये करता है कि मुझे कौन सा आसान लग रहा है। तो ये भी देखो एप्लीकेबल हो गया ना, 6 डिजिट का कोई भी नंबर आ जाए, 7 से डिविजिबल की अगर बात कर ले तो 7 से आप आराम से डिविजिबल कर लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे उसे। ठीक है, एक नंबर मैं आपको देता हूं, आप मुझे करके दिखाओ, 552 706। ये मैंने आपके लिए स्पेशली ये जो है नंबर ढूंढ ढूंढ के मैं लाया हूं, ये रूल्स में ढूंढ ढूंढ के लाया हूं, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, काफी हेल्पफुल आप लोगों के लिए होने वाले हैं। बताओ, आसान सा है ये तो। 6 डिजिट नंबर है, अगेन मेक अ पेयर, 5521 पेयर, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, लेट अस सब्ट्रैक्ट 706 माइनस आपका 552, कर दो माइनस, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 गया 154, 7 से डिविजिबल है, राइट सर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, रूल 7 का चल रहा है। 3 मेथड मैंने आपको सिखा दिए, चेक करो यहां तक कोई डाउट है क्या, फिर आगे चलते हैं। जल्दी देखो, क्लियर। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हम बात करते हैं 8 के रूल के बारे में। 8 का रूल मुझे बताओ, 8 का रूल क्या होता है। 4 का याद था, अब 8 वाले में क्या होगा, जो आपके लास्ट के 3 डिजिट्स, ये सबको पता है, जो लास्ट के 3 डिजिट्स अगर आपके डिविजिबल हैं 8 से, तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हो।
कुछ खास है नहीं। अब आते हैं आपके 11 वाली कहानी के पास। 11 की कहानी आप मुझे बताओ, 11 का रूल क्या है? कितने मेथड्स आपको पता है कि किसी गिवन नंबर को मैं चेक कर लूं निकाल के फटाफट से कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है? हाउ मेनी रूल्स डू यू नो? लेट मी नो, बताओ। फिर मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बताता हूं, जल्दी बोलो। आप लोगों को पता है कौन सा रूल पता है? आप लोगों को पता है कि मेरे पास जो नंबर ऑफ इवन प्लेसेस हैं उनको मैं ऐड कर दूं, नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस हैं उनको मैं प्लस ऐड कर दूं और दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दूं। यही पता है ना? ये तो मुझे ही पता है। आई एम टेलिंग यू वन मोर रूल। वो एप्लीकेबल होता है, बहुत कम होता है, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या वो वैल्यूज होंगी? इसके लिए जनरली मैं थोड़ा सा इजी वैल्यू लेके चलता हूं। मैंने लिखा 22, सही तो पता है मुझे, ये तो आपका डिविजिबल है 11 से, साफ साफ दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। मैंने लिखा 2222, मैंने लिखा 44, मैंने लिखा 8888, मैंने लिखा 999999, ठीक है। इसके अलावा मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैल्यू मैंने लिखी। ध्यान से देखो एक चीज, जब मैंने 2 बार 2 लिखा वो भी डिविजिबल था, 4 बार 2 लिखा वो भी डिविजिबल है, 2 बार 4, 4 बार 8, 6 बार 9 और आपका यहां भी ये 8 बार 6 है। मतलब जो नंबर ऑफ टाइम्स है, पहले वाले में 2 बार था, अगले वाले में 4 बार, फिर 2 बार, फिर 4 बार, फिर 6 बार, फिर 8 बार। मतलब जो रिपीटेड वैल्यूज हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये वो तरीके हैं जो जनरली आप देखते ही पता लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बेसिक रूल, यूनिवर्सल रूल, वो ओड वाला, इवन वाला, वो सबको पता है, वो तो हम लोगों को आसानी से निकालना आता ही है। ऐसे जो क्वेश्चंस आए, जो वैल्यूज रिपीटेड आए, उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लो, या तो वो कितनी बार होना चाहिए, 2 बार, इवन टाइम्स 2 बार होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए, 6 बार, 8 बार, इस तरीके से वो होगा तो मतलब रिपीटेड होना चाहिए, तो वो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज 11 से डिविजिबल नहीं है। और रूल नंबर 2 जो ओड इवन वाली कहानी है वो तो आपको पता ही है। क्लियर है? तो ये जो 9th क्वेश्चन है इसे निकाल के दिखाओ। अब इसमें क्या सेकंड वाला रूल आपका एप्लीकेबल है? जो रेपिटेशन वाला है, रेपिटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, दिया ही नहीं हुआ है, कैसे इसे करेंगे? यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सल रूल है वो हमारा एप्लीकेबल होगा। तो 5 8 2 4 स्टार, तो स्टार की जगह पे हम लोग क्या लगाएं ताकि जो नंबर है ये आपका 11 से डिवाइड हो जाए? वो ऑलरेडी उसने बोला हुआ है कि दिस नंबर इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय 11। फाइंड आउट हम लोग स्टार की जगह पे क्या पुट करें। तो हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने अभी बात की थी, आप लोगों को जो रूल पता भी है पहले से, ये हमारे पास ओड प्लेस है, ये भी ओड प्लेस है और ये स्टार वाला भी ओड प्लेस है। तो हमने क्या कहा, जो आपके इवन नंबर पे हैं उनका सम कर दो, माइनस में जो ओड नंबर पे उनका सम कर दो। तो इवन नंबर पे कौन सा है? मेरे पास 8 है और मेरे पास 4 है, 8 और 4 कितना हो गया? 12। माइनस में ओड पे कितना है? 5 और 2 7, तो 7। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना आना है, ये स्टार की जगह पे क्या मैं पुट करूंगा। बट अब सोचो, मैंने क्या कहा, जो 11 से डिवाइड होगा उसके लिए क्या रूल बताया मैंने? या तो मेरे पास माइनस करने के बाद, ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद, या तो मेरे पास 0 आ जाए, यही होता है ना, या फिर वो जो है वो मल्टीपल हो 11 का, मल्टीपल हो 11 का, तो ही ये रूल एप्लीकेबल होगा। अब यहां पे है मेरे पास 12, तो यहां पे मैं 12, यहां पर भी 12 बनना चाहिए और इनको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल, तभी वो नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा। सिंपल सा फंडा है। सोचो, 7 में कितना प्लस करोगे कि 12 बनेगा? 5 ही तो प्लस करना पड़ेगा। तो 7 और 5 कितना हो गया? 12। यहाँ पे पहले से 12 है ही, तो 12 में से 12 गया, सर आपका 0 ही तो आ गया। तो यहाँ पर 5 मेरा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसने यही पूछा था कि मैं स्टार में कितना पुट करूं, स्टार की जगह पे स्टार को मैं किससे रिप्लेस करूं कि जो नंबर मेरे पास बने वो 11 से डिविजिबल हो। तो सर 5 इज द राइट आंसर, राइट? इट वाज प्रीटी इजी। लेट अस मूव ऑन। 9 ये खुद ट्राई करना, ये आसान सा है। 9 का रूल मुझे पता है, ये आप ट्राई करेंगे प्लीज। 9 का रूल यही था कि सबको प्लस करेंगे हम लोग, और प्लस करने के बाद जो नंबर बनेगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो खुद सोचिएगा कि मैं स्टार की जगह पे क्या लगाऊं ताकि उसकी वो प्लस, ऑप्शन से भी चेक कर लो, एक ही बात, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि जो मेरे पास स्टार में मैं पुट करूं और बाद में प्लस करने के बाद जो आंसर आए वो 9 से डिविजिबल हो, राइट? सो यू ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। लेट अस मूव ऑन नाउ। अब हम लोग चलते हैं इन कहानी पे। अब यहां पे एक बड़ी अच्छी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी ट्रिक है।
13 के लिए निकालेंगे कि 13 जो है जो नंबर होगा 13 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, उसके लिए क्या हमारे पास रूल है। एक छोटी सी एक सिंपल सा एक मेथड है जो हम लोग यूज करेंगे। आप लोगों को पता है 13 का रूल क्या है। एक कहानी ये भी आती है जो हम लोग आगे यूज करते हैं, फैक्टर्स वाली या मल्टीपल्स वाली। वो कहानी बेसिक है, वो तो हम लोगों को आती ही आती है। ठीक है, एक जनरल सी वैल्यू में लेके चलता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट तो है ही है। स्टार्टिंग में शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे बट डिफिकल्ट है नहीं। एक वैल्यू में लिखता हूं यहां पर 5 4 12 2 7 3। सिर्फ ये वैल्यू आपको याद करनी है, दैट इज ऑल। 5 4 12 2 7 3। सर इतनी बड़ी वैल्यूज है 5 4 12 2 7 3, ये मैं सारी की सारी कैसे याद रखूंगा। हम लोग जब कोई भी मेथड स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्ट जनरली एपी निकालना, जीपी निकालना, राइट, चाहे ट्रिग्नोमेट्री निकालना, सबसे पहले आप क्या करते हैं, बेस सीखते हैं, हाँ या ना। जब मैं बेस सीखना स्टार्ट करता हूं तो इनिशियल में मैं क्या बोल दूं, सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री का है ना, मुझे क्वेश्चंस करने हैं एप्लीकेशंस वाले, लेकिन मुझे ये नहीं सीखना कि मैं बेस कब लूंगा और परपेंडिकुलर कब लूंगा। बेसिक मुझे पता है सिंपल सा कि ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वाले केस के अंदर ये कब बेस होगा, ये कब परपेंडिकुलर होगा, ये मैं सीखना नहीं चाहता और मुझे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस निकालने हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो आप एक लेवल पे जाके ट्रिक समझ सकते हो, वो अंडरस्टैंडेबल है, बट वो ट्रिग्नो की ट्रिक लगा लो या अलजेब्रा में लगा लो, मैंसुरेशन में लगा लो, पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। तो ये जो 5 4 12 2 7 3 मैंने एक मैथड सा जो बनाया है, ये पहले समझना पड़ेगा कि कैसे एप्लीकेबल है, क्यों एप्लीकेबल है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारना है यार वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ डू यू वांट टू गो इट फॉर, राइट। सो इनिशियली छोटा सा मेथड है जिसमें मुझे ये 6 डिजिट 6 नंबर बोल दो, ये मुझे याद रखने हैं, 5 4 12 2 7 3। कैसे इसे अप्लाई करना है दैट आई विल टेल यू, विच इज वेरी इजी। और इन 6 के भी जो 6 नंबर मेरे पास हैं, इन 6 नंबर के भी यहाँ पे 6 नंबर्स का रूल मैं आपको याद करवा दूंगा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। सो कैसे करेंगे, हम पहले स्टार्ट करते हैं जनरली। अब देखो ये 5 वाला है ना, इनडायरेक्टली मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको पहले से आता है। याद करिए मैंने आपको रूल सिखाया था 7 वाला, थोड़ी देर पहले की बात है, तो जहां मैंने कहा था कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो रूल याद है। जिसको वो रूल याद है ना, ये सारे के सारे आप जो मैं लिखूंगा वो सारे के सारे आप करने वाले हैं, वही रूल याद करना है। 7 वाले को जनरली मैंने कहा था कि 5 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई थी वो प्रीवियस वैल्यू का यूनिट प्लेस हटा के ऐड करना है। चेक करो कि वो डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं है तो फिर से यूनिट प्लेस को 5 से मल्टीप्लाई किया गया था, याद है ना। ये तो रहा क्वेश्चन, यहां करवाया था मैंने, इसमें हाँ, इसमें वो रब हो चुका है, यहां पे मैंने करवाया था 7 का रूल आप लोगों को। तो वही सेम रूल हम लोग बाकी के लिए अप्लाई करेंगे। पहले मेरे पास 7 का आएगा, 7 के बाद अगला नंबर होगा आपके पास 13, 13 के बाद आपका आएगा 17, फिर आपका आएगा 19, फिर आपका आएगा 23, फिर आपका आएगा 29। ये हैं इंपॉर्टेंट जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर 5 4 12 17 12 2 7 3, चलो ये याद रख भी लिया फॉर एग्जाम्पल। नाउ हाउ डू आई रिमेंबर, हाउ कैन आई रिमेंबर कि 7 पे 5 वाला जाएगा। चलो 7 का भी याद कर लिया, वो पहले अलग से किया था। अब कहानी आई 13 की, 17 की, 19 की, 23 की, 29 की, अब हम लोग क्या करें। ये सारा जो टॉपिक चल रहा है, जो रिलेवेंटली यहाँ पे पुट ऑन किया गया है, क्यों किया गया है, डिविजिबिलिटी आज ही मैंने यहाँ पे क्यों पुट ऑन किया, इन्हीं वैल्यूज को याद करने के लिए। बिकॉज वी स्टार्टेड विद प्राइम फैक्टर्स, हमने वो वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, तो सर प्राइम नंबर वाली कहानी याद कर लो। सुनना मेरी बात, जो लेफ्ट में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, 7 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, तो आपका जो 7 है ये भी आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, इस पहले वाली वैल्यू से याद कर लो कि 5 वाला जाएगा 7 के साथ, 5 की जो मल्टीप्लिकेशन वाली कहानी 7 के साथ। अब 7 के बाद 9 वाला है, सर 9 अब अगर मैं लेके चलूं तो 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 9 तो है ही नहीं। फिर कौन सा आ गया 13, 13 से अगला कितना है 17, फिर 19, फिर 23, उसके बाद 29, राइट। तो प्राइम नंबर के भी यहाँ पे भी आप इसे याद कर सकते हो। गेटिंग इट। आप कहोगे सर 11 को अगर मैं लेके चलता, 11 नहीं, इनकी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि 11 वाला रूल तो मुझे वैसे ही पता ही है। आप ये कहते सर 11 मेरा प्राइम नंबर है, आपने 11 यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। 11 का रूल तो आसान है, अभी तो करके हटे हम लोग।
11 का रूल तो ईजी है। देखो चीजों को ना याद करने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैं किस तरीके से याद कर सकता हूं, आप किस तरीके से याद कर सकते हैं, वो हमें डिफाइन करना होता है। इट इज नॉट अबाउट मैथमेटिक्स। अब किसी का जीके है, जीके का याद करने का तरीका अलग है। कोई ल्यूसेंट याद कर रहा है, कोई हिस्ट्री याद कर रहा है, कोई हम लोग हिस्ट्री के अंदर कुछ कोड्स लिखते होते हैं, जियोग्राफी के अंदर हम लोग सेम करते हैं, कोडिंग लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको स्टेट्स की या नेशनल जो भी हमारे सेंचुरीज वगैरह उनके हम लोग नाम याद करते हैं। ऐसा होता है ना, तो सेम यहाँ पे ये लॉजिक है। पहले आप क्या 5 4 12 2 7 3, 5 4 12 2 7 3, 5 को करेंगे 7 के साथ, उसके बाद आपका अगला आ गया, अगला प्राइम नंबर। वैसे तो हमारे पास 11 आता है, बट 11 का रूल मुझे पहले से पता है, वो इजी है। 13 पे जाऊंगा, फिर 17 19 23 29, कुछ नहीं है इसके अलावा। इतनी सी कहानी है, वही रूल आप अप्लाई करेंगे। नाउ यू चेक इट आउट एंड लेट मी नो, वही उसी रूल के बिहाफ पे क्या ये जो 3 नंबर यहां पे लिखे हुए हैं आपका 17784 2405 1001, ये हमारे पास 13 से डिविजिबल कौन से हैं और कौन से नहीं है, मुझे बता दो फटाफट, जल्दी करो, स्टार्ट कर दो। 13 वाले में पहले 17784 ये वाला पहले चेक करो। क्या रूल बताया सर, इस वाले में हमें 4 से जो है मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? यूनिट प्लेस को करना है। तो जो आपका 17784 है, इसको मैं उठाऊंगा, 4 को 4 से कर दिया, कितना हो गया 16। तो ये हटा दो, यहां पे आ जाएगा 16, ये मैंने प्लस कर दिया। 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, 1794। यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 4, इसको फिर से कर दूंगा, कितना आ गया 16, इसको हटा दो, यहाँ पे फिर से मैं 16 प्लस कर दूंगा। 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 7 और 8 1 9, 195। अब मैं फिर से क्या कर दूंगा, इसमें 5 से कर दूंगा, 5 4 20, 39। अब 39 बताओ, 13 आती है 39, 13 से डिविजिबल है हमारे पास, राइट। अब मैं कहूँ सर मैं तो इसे ना एक काम करता हूँ, इस पूरे को डिवाइड करके देख लेता हूँ। देख लो भाई, अगर नंबर बड़ा आ गया, ये तो सिर्फ 5 डिजिट हैं और ये स्टार्टिंग में आपको वैसे ही लग रहा है, ये तो बेसिकली मैं समझा रहा हूं अभी आप लोगों को, अदरवाइज तो कोई जो वैल्यू मेरे पास होती है यही लगा लो 17784। आप फटाफट से इसको उठाओगे, मन में करोगे 4 4 16, आप सीधा यहाँ पे 16 प्लस करने वाले हो। एडिशन मुझे पता है, बड़ा आसानी से मैं कर सकता हूँ। 8 6 14 का 4 हासिल 1, 7 1 8 1 9, 17। फिर से यूनिट प्लेस को उठाऊंगा, 4 4 16, अगले में सीधा मैं 16 यहाँ पे प्लस करूंगा, मल्टीप्लाई तो मुझे मन में ही करनी है, गेटिंग इट। फिर से इसको ऐड कर दूंगा, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 1 8 1 9, 195। 5 से करूंगा, मल्टीप्लाई 4 से करें ना, 5 4 20, यहाँ पे प्लस करूंगा, ये कितना आ गया 39। तो 13 39 होता है, तो हाँ मेरे पास ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आगे जो 2 नंबर्स हैं 2405 1001, ये आपका होमवर्क है। ये दोनों, ये वाला भी आप ट्राई करेंगे, ये वाला भी आप ट्राई करेंगे। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये 17 से, 17 के लिए क्या बताया मैंने, ये लिखा हुआ 17 का ये रहा। 17 के लिए किससे करेंगे आप, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 के लिए आप 2 से करेंगे, 23 के लिए आप 7 से करेंगे, 29 के लिए आप 3 से करेंगे। समझ गए सर? तो इससे आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई एम गिविंग यू फॉर प्रैक्टिस। ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना, ये मैंने आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता दी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत आपके काम आएगी। इस पे बस फोकस करो, जो मैंने बताया, जो वैल्यू मैंने लिखी थी उसको यूज करो। कौन सा किसके भी हाफ पे आएगा, स्टार्टिंग वाला किसको किससे करना है, बस वो कहानी याद रखो, बाकी सब इजी है। ये आप मुझे करके दिखाएंगे, कोई अगर नहीं आता है देन यू कैन आस्क मी। आफ्टर फ्यू डेज वी विल बी स्टार्टिंग आवर लाइव क्लास एज वेल, जहां पे लाइव क्लास में आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो टॉपिक्स हम लोग करेंगे कहीं से पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं है, बट जनरली जो हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं वहां से पूछोगे, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। कहीं और से पूछना है दैट इज अप टू, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट सर। 17th वाला है, इसे चेक करिएगा एंड लेट मी नो, कोई नहीं आता है, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस विच इज वेरी मैंडेटरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। 19th वाला है, ये भी आप ट्राई करना, बता दिया रूल मैंने। 23 वाला, 29 वाला, राइट सर। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दैट इज ऑल, अभी इतना ही। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पे मैं नया टॉपिक जो डिस्कस करूंगा। प्लीज ट्राई दीज क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल इतना ही, आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।